हेलो दोस्तों, हर हर महादेव। कैसे आप सभी लोग। सावन महीना शुरू हो चुका है और इस पावन अवसर पर मैं आपको लेके जा रही हूँ भोले बाबा के दर्शन कराने के लिए सिद्धेश्वरी धाम, जो 4 धाम के नाम से जाना जाता है। और यहाँ तक आने के लिए कैसे आना है, कहाँ से आना है, ये सब डिटेल्स मैं आपको इस वीडियो में पूरा देने वाली हूँ। बस आप वीडियो के एंड तक बने रहिए ताकि आपको फुल डिटेल्स मिल जाए। चलिए शुरू से शुरू करते हैं। दोस्तों, आप लोग ने अगर प्लान कर लिया सिक्किम घूमने के लिए तो सबसे पहले आपको आना पड़ेगा सिलीगुड़ी। अगर आप बाई ट्रेन आना चाहते हैं तो आपका स्टेशन पड़ता है एनजेपी, न्यू जलपाईगुड़ी स्टेशन। स्टेशन से आपको ऑटो या तो फिर टैक्सी करके सिलीगुड़ी तक आना है। फिर यहाँ से आपको कहीं पर भी जाने के लिए लाइक दार्जिलिंग जाना हो या फिर सिक्किम जाना हो, आपको यहीं से आपको गाड़ियाँ मिल जाती है, टैक्सी मिल जाती है, बसेस मिल जाती है। अगर बात करें टैक्सी फेयर की तो सीज़न के हिसाब से उसका भी अप डाउन होता रहता है। जैसे कि पिक सीज़न हो तो 500 से ऊपर आपको पे करना पड़ेगा पर हेड, है ना, शेयरिंग में। और ऑफ सीज़न हो तो फिर 500 400 में आपको पर हेड टिकट मिल जाती है। बसेस का फेयर सेम ही होता है, वो कभी ऊपर नीचे नहीं होता है। वो गवर्नमेंट बस है, प्राइवेट बस भी मिल जाती है। प्राइवेट बस में भी शायद मैं कभी बस में चढ़ी नहीं हूँ, इसलिए प्राइवेट बस की फेयर मुझे उतना आइडिया नहीं है। तो ज़्यादा नहीं होता है, वो 300 अराउंड 300 350 400 के अराउंड ही होता है बसेस में फेयर। और आपका बजट में आता है तो आप गाड़ी हायर भी कर सकते हो, रिज़र्व करके भी आ सकते हो, फैमिली लोग सारे आराम से कंफर्टेबल होके। और अगर आप फ्लाइट से आ रहे हो तो आपका एयरपोर्ट पड़ता है बागडोगरा। फिर वहाँ से सेम चीज़ फॉलो करना है जो मैं पहले बता चुकी हूँ। आपको सिलीगुड़ी आना पड़ेगा, वहाँ से फिर टैक्सियाँ बहुत सारी मिल जाती है। सो फ्रेंड्स, हम लोग सिक्किम पहुँच चुके हैं। एक्चुअली मैं कल ही पहुँची थी, लेकिन इवनिंग को मैं यहाँ पहुँच गई थी तो लेट हो गया था, इसलिए मैं आज आपको लेके जाऊँगी 4 धाम घुमाने के लिए। नामची बाज़ार से थोड़ा सा ऊपर आते ही मिल जाते हैं आपको ये भाईचुंग स्टेडियम। भाईचुंग भूटिया का नाम तो सुना ही होगा, आप सब लोग जानते ही होंगे। फुटबॉल टीम का कैप्टन थे, वो फॉर्मर कैप्टन थे, तो उनके नाम पे बहुत साल पहले ही ये स्टेडियम बनाया गया था, जो कि 4 धाम जाने रास्ते पे ही आपको मिल जाती है। सीधा सीधा जाना है आपको। बीच में एक डायरेक्शन बोर्ड भी मिल जाएगा। इस डायरेक्शन बोर्ड को देख के आप आराम से जा सकते हो। सीधा जाओगे तो हेलीपैड मिलेगा, आपको लेफ़्ट टर्न करके ऊपर की तरफ जाना है। लेकिन रोड थोड़ा सा ऑफ रोड है और थोड़ा सा संभल के चलना पड़ेगा। छोटा रोड है, आगे से भी गाड़ी आ रहे होते हैं तो उसको क्रॉस करने के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। बड़ी गाड़ी है, बाइक्स को तो प्रॉब्लम नहीं है, बाइक तो आराम से चली जाती है। चलिए, बात करते करते हम लोग 4 धाम भी पहुंच गए, पता ही नहीं चला। कितने सालों बाद मैं आई हूँ ना यहाँ पे, इतना अच्छा लग रहा है मुझे कि मैं बता नहीं सकती। यहाँ पे पेड पार्किंग है तो पार्किंग फ़ीस देना पड़ता है और आगे जाके आप कहीं पर भी पार्क कर सकते हो, अपनी गाड़ियाँ हो, स्कूटी हो, बाइक हो। ये आ गए हम लोग काउंटर के सामने, यहाँ से एंट्री है। इतना पीसफुल है ना, मैं बता नहीं सकती। ये सामने टिकट काउंटर है, यहाँ से टिकट लेंगे। एक्चुअली लोकल्स के लिए टिकट ज़रूरी नहीं है, लेकिन जो टूरिस्ट है उनके लिए टिकट बहुत ही ज़रूरी है। तो अंदर आ चुके हम लोग। ये एंट्री है। एंट्रेंस में ही आपको भोले बाबा के स्टैचू दिखाई देगी। साइलेंट जोन, ओ माय गॉड, मैं इतना वहाँ पर बोल ही नहीं पा रही थी मैं कि साइलेंट है तो चुपचाप चलना ही है। बस उनके परिक्रमा की और आगे बढ़ गई। ये छोटा सा डायरेक्शन है, अंदर क्या क्या है वो यहाँ पे दिखाया गया है और लिखे गए हैं। सबसे पहले जूते उतार लेते हैं। यहाँ पे कोई नहीं है जूते का रेख देख करने के लिए, फिर भी कोई किसी का जूते नहीं लेके जा रहे हैं, आराम से आप रख सकते हो यहाँ पे। ये जो सामने आपको दिखाई दे रहे हैं सब चाइनीज़ आइटम है, गिफ्ट्स के लिए, दोस्तों को देने के लिए, है ना, और घर में सजाने के लिए बहुत प्यारी प्यारी खूबसूरत चीज़ें रखी गई हैं यहाँ पे। और एक नहीं, यहाँ पे 4-5 दुकानें हैं लाइन के साथ। ये रहा एक फ्लावर और प्रसाद की मतलब टोकरी बना के रखे हुए। इसको आप यहाँ से ख़रीद के लेके जा सकते हो स्वयं भगवान जी को चढ़ाने के लिए और पूजा करने के लिए। हम लोग मंदिर के बिल्कुल करीब आ चुके हैं। ये रहा एंट्री, सामने भगवान शिव जी दिख रहे हैं। और यहाँ का मौसम का तो भाई साहब बात ही मत कीजिए, कहाँ से क्या हो जाता है।
अब मैं आगे दिखाती रहूँगी आपको। चलिए यहाँ से एंट्री करते हैं। सबसे पहले तो एंट्री करते ही अंदर, अभी तो इतनी तेज़ धूप है तो सबसे पहले मैं निकाल लूँ अपना चश्मा और पहन लूँ, क्योंकि इतनी तेज़ धूप है और आँखों में लग रही है। तो मैंने पहन ली चश्मा और चलते आगे बढ़ते हैं। ये देखो मैं क्या बोल रही थी, अंदर आके 2-3 फ़ोटो क्या खिंचवाया नहीं मैंने। अब यहाँ पे फॉग ही फॉग हो गए, भगवान जी तो पूरा ही ढक गए। यहाँ का ना मौसम का कोई भरोसा नहीं है, कभी भी चेंज हो जा रहा है। हम लोग कोई भी मंदिर जाते हैं तो मंदिर में एंट्री करने से पहले घंटी बजाते हैं। वैसे ही मुझे भी मिल गई इतनी बड़ी घंटी, जो कि मैंने 2 हाथ से बजाई और भगवान जी को बता दिया कि भगवान जी मैं भी आई हूँ आपके दर्शन करने के लिए। मैं ना महादेव को इतना करीब देख के इतना भावुक हो रही थी ना, मैं बता नहीं सकती। ऐसा लग रहा था मुझे साक्षात महादेव के दर्शन मिल गई है। ऊपर देखो बादल ऐसे हवा में दौड़ रहे हैं, ऐसा लगता है हवा में इतना स्पीड में जा रहे हैं। इतना मन मेरा खुश हो गया, मैं बता नहीं सकती आप लोगों को। ये क्या, मंदिर का दरवाज़ा तो बंद है, इसलिए कि 12 बजे से लेके 12:30 तक भगवान जी का विश्राम करने का टाइम है और 12 से 12:30 कोई भी पूजा पाठ किया नहीं जाता है। अब मैं आऊँगी थोड़ी देर बाद जब दरवाज़ा खुल जाएगा। दरवाज़ा खुल चुका है और सारे लोग लाइन पे बैठे हुए हैं दर्शन के लिए। मैं भी लाइन पे हूँ। अंदर चलते हैं, भगवान जी का पूजा करते हैं और दर्शन करते हैं। आप लोग भी दर्शन कीजिए। शिवलिंग के दर्शन के बाद मैं अंदर चली गई। यहाँ अंदर तो पूरा साइलेंट, एकदम साइलेंट था। मैं बस चुप करके सब कुछ देखती चली गई। अब यहाँ पे जितने भी आपको लिखे हुए दिखाई दे रहे हैं, ये सब भोले बाबा के इतिहास लिखे गए हैं। जैसे कि उन्होंने किन किन के साथ युद्ध की थी और किन को वरदान दिए थे, है ना। और माता पार्वती के साथ, सती माता के साथ कैसे उनकी शादी हुई थी, सब कुछ। समुंदर मंथन, माता गंगा कैसे उनके जटा पे आके बैठी थी, वो सब चीज़। भगीरथ आके उनसे कैसे मांग के लेके चले गए, सब चीज़ यहाँ पे फ़ोटो के साथ, विद फ़ोटो। ऊपर आपको पिक्चर्स भी देखने को मिलेगा, वो फ़ोटो के साथ सब कुछ दिया गया है यहाँ पे। साथ में भोले बाबा के 108 नाम और 12 ज्योतिर्लिंग का नाम भी दिया गया है। अभी हम लोग अंदर जितने भी घूमे, शिवलिंग के दर्शन किए, इसी मंदिर के ऊपर ही महादेव के 87 फीट के स्टैचू को रखा गया है। अब मैं बाहर आ चुकी हूँ और बाहर खड़ी होकर मैं देख रही हूँ कि 12 ज्योतिर्लिंग है कहाँ। लेकिन बाद में मुझे पता चला जो सारे ज्योतिर्लिंग मेरे सामने ही है। ये जो ऑरेंज कलर के जितने भी मंदिर दिख रहे हैं, ये सब ज्योतिर्लिंग के मंदिर है। वहाँ पे चलते हैं, उनके भी दर्शन करते हैं। सबसे पहले मुझे मिल गया है महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। दोस्तों, क्या आपको पता है कौन सा ज्योतिर्लिंग कौन सा स्टेट में पड़ता है? नहीं पता है अगर, तो मैं बताती हूँ और साथ साथ में हम लोग दर्शन भी करते जाएंगे। सबसे पहले सोमनाथ ज्योतिर्लिंग है गिर गुजरात में, मल्लिकार्जुना है श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में, महाकालेश्वर है उज्जैन मध्य प्रदेश में, ओमकारेश्वर है खंडवा मध्य प्रदेश में, वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग है देवघर झारखंड में, भीमाशंकर है महाराष्ट्र में, रामेश्वर है रामेश्वरम तमिलनाडु में, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है द्वारका गुजरात में, काशी विश्वनाथ है वाराणसी उत्तर प्रदेश में, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है नासिक महाराष्ट्र में, केदारनाथ ज्योतिर्लिंग है रुद्रप्रयाग उत्तराखंड में, गिरिशनेश्वर ज्योतिर्लिंग है औरंगाबाद महाराष्ट्र में। अभी भी बहुत सारे मंदिरों का दर्शन करना और बहुत सारी जगह को देखना बाकी है, तो टाइम वेस्ट करे बगैर फटाफट निकलते हैं, क्योंकि वीडियो को मैं ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहती, इसलिए 12 ज्योतिर्लिंग भी मैंने फटाफट आपको दिखाया है। अब आगे बढ़ते हुए चलते हैं रामेश्वरम धाम की तरफ। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है जो कि साउथ इंडिया तमिलनाडु में पड़ता है। अभी तो ऑफ सीज़न में आई हूँ इसीलिए इतना खाली खाली लग रहा है, वरना सीज़न में आते तो बहुत भीड़ मिल जाती है और इतने लंबे लंबे लाइन लग के दर्शन करने को मिलता है। और खाली होने की वजह से मुझे जल्दी से दर्शन भी मिल गया। अच्छा हो गया ना कि मैं ऑफ सीज़न में आई, इसलिए मुझे सब जगह घूमने का मौका मिला। ये है बद्रीनाथ धाम। वैसे तो ओरिजिनली उत्तराखंड के हिमालय तट पर है, लेकिन यहाँ पर भी आपको सेम टू सेम देखने को मिल जाएगा। कहते हैं कि वृगतुंग नामक एक श्रृंग के ऊपर
बद्री यानी कि बैर का पेड़ था और इसी पेड़ के कारण इस जगह का नाम बद्रीनाथ पड़ा। और इसी जगह पे भगवान विष्णु ने नर नारायण के रूप पे तपस्या भी किए थे। मुझे लगता है कि हमें बड़े बड़े मंदिरों को देखने के लिए पूरा इंडिया घूमने की ज़रूरत ही नहीं। यहाँ पे हर मंदिर का सेम टू सेम मंदिर और भगवान जी बना के रखे हुए हैं, जो हम लोग यहाँ पे आके सब भगवान के दर्शन कर सकते हैं। हमारे भोलेनाथ के धाम से लेके विष्णु भगवान के धाम तक, कान्हा जी के राज्य से लेके साईं बाबा के शिरडी तक, सब कुछ हमें यहीं पर देखने को मिलेगा और दर्शन करने को मिलेगा। कुछ मंदिरों के अंदर तो मैं जा ही नहीं पाई क्योंकि बंद था, इसलिए सिर्फ बाहर से ही मैंने वीडियो निकाला। पूरा दिन घूमते घूमते मैं थक गई थी, कभी ऊपर कभी नीचे करते करते। ऊपर से इतनी तेज़ धूप लगी हुई थी, तो मैंने सोचा कि नेक्स्ट डे फिर से आके बनाऊंगी, लेकिन नेक्स्ट डे नहीं आ पाई। बारिश हो गई, बहुत तेज़ बारिश होने की वजह से मैं नहीं आ पाई। बाकी जितना है मैंने कोशिश की सब जगह मैं कैप्चर करूं और आप लोगों को दिखा सकूं। तो दोस्तों, आई होप कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो, और जैसे आप लोगों का प्यार और सपोर्ट मिला था मुझे मेरे BTS पे, आशा करती हूँ कि वैसे ही प्यार और सपोर्ट मुझे मेरे ट्रैवल व्लॉग्स में भी मिलेगा। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर से मिलेंगे हम लोग नए जगह और नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और मेरे वीडियोस को शेयर करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।